हेलो फ्रेंड्स, इंसर्ट मेनू का पार्ट 3 ऑप्शन में आप पढ़ेंगे आज ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और सैम्बल। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं ड्रॉप कैप। इसको चलाने के लिए हम एक दूसरी फाइल ओपन किए ले रहे हैं और यहाँ पे कर्सर रख रहे हैं। फर्स्ट लाइन में कहीं भी रख रहे हैं तो ये ड्रॉप कैप ऑप्शन में आ गया है। ड्रॉप कैप का मतलब होता है किसी भी लाइन का पहला अक्षर बड़ा करने के लिए। अब इसके साथ कुछ लाइनें जुड़ी होनी चाहिए। सिंगल लाइन में आपको यूज नहीं करना है। एक से ज़्यादा लाइनें लिखने के बाद ही आपको इस ऑप्शन पे आना है और यहाँ से ड्रॉप कैप पे क्लिक करना है। जैसे ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे आपके पास नन, पहला है ड्रॉप्ड। आप देख रहे हैं 3 लाइनें कवर किए हुए हैं और पहला अक्षर बड़ा हो गया है। इसी के बाद इन मार्जिन, इसमें जो पहला अक्षर है लाइन का वो अलग है और इसके बाद से मार्जिन बनाती हुई लाइनें आ गई हैं। इसके बाद इसमें कुछ ऑप्शन और हैं। यहाँ पे आपने ड्रॉप लगाया और आप यहाँ से लाइनों को बदल सकते हैं। ये बता सकते हैं 2 लाइन लेना है, 3 लाइन, 4 लाइन, जितनी भी लाइन आपको ड्रॉप करवानी है यहाँ पे आप आगे पीछे कर सकते हैं। हमने 4 लाइन लिया है लेकिन इसमें हमारे पास 3 लाइन है टेक्स्ट में, इसलिए हम इनको कम करते हैं, 2 लाइन लेते हैं और इसके बाद ओके करते हैं। आप देखेंगे कि ये जो हमारा शुरू का अक्षर है ये 2 लाइनों को ड्रॉप किए हुए है और तीसरी लाइन को छोड़ दिया है। इसके अलावा इसमें मार्जिन वाला भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, आपका ड्रॉप कैप जो होगा वो अलग हो जाएगा और बाकी लाइनें अलग से मार्जिन बनाती हुई निकल जाएंगे। ये देखिए, इसमें आपका ये जो अक्षर है अलग है और बाकी सभी लाइनें। तो ये हो गया आपका ड्रॉप कैप। हटाने के लिए आपको नन करना है। इसके बाद आता है सिग्नेचर लाइन। आप अपने टेक्स्ट में जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे सिग्नेचर लाइन जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन में क्लिक करना है। सिग्नेचर सर्विस फ्रॉम द ऑफिस मार्केट प्लेस में क्लिक करेंगे तो ये इंटरनेट में ले जाएगा। तो इंटरनेट में नहीं जाना, आपको सिग्नेचर लाइन में जाना है और ओके कर देना है। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, सजेस्टेड सिग्नेचर, टाइटल लिखेंगे आप यहाँ पे, मैनेजर है, वर्कर है, चपरासी है, तो यहाँ पे डाल देते हैं मैनेजर। और तीसरी लाइन में लिखना है सजेस्टेड साइन, ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है और ये नाम हो गया, मैनेजर हो गया। तो ये हो गई आपकी सिग्नेचर लाइन। अब आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आप लिख भी सकते हैं। मान लीजिए आपको लिखना नहीं है तो कंप्यूटराइज डेट एंड टाइम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कई तरह के फॉर्मेट अवेलेबल हैं। डेट के साथ टाइम भी है, दिन भी दिया हुआ है, अलग अलग तरह के फॉर्मेट हैं। आप डेट एंड टाइम दोनों ले करके जैसे ओके करेंगे ये आपका डेट एंड टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख जाएगा। ये हो गया डेट एंड टाइम। इसके बाद आता है आपका अगला ऑप्शन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप अपने वर्ड में रहते हुए किसी अदर विंडो में काम करना हो और वो जो काम कर रहे हैं वो फिर वापस इसी में आ जाए। सीधी सीधी बात है, आपको ऑब्जेक्ट में जाना। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप
बहुत सारी विंडो में जाने के लिए आपको दिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे बिटमैप इमेज का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड हमने सीखा है, बाकी हमसे अभी नहीं आ रहा है, फोटोशॉप वगैरह एक्सेल वगैरह नहीं आ रहा है। तो आप इमेज बिटमैप इमेज का इस्तेमाल करते हैं, ओके करते हैं, तो इसमें आपकी पेंट विंडो ओपन हो जाएगी। इसको आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। पेंट तो आपने चलाया ही होगा। और यहाँ पे हम ये बना लिए हैं। और इसके बाद इसमें आप चाहें तो कलर भी भर सकते हैं, तो आप फिल कलर ले लीजिए और यहाँ से रंग भर सकते हैं। ये आपने कुछ कलर भर दिया है, कलर आपका इसमें भर गया। अब आप इस चित्र को पुनः अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाना चाहते हैं तो सीधी सीधी इसकी क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे और हमारे द्वारा बनाया हुआ ये चित्र आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड में मिल जाएगा। वर्ड में आ गया है, लेकिन इसकी साइज आप देखेंगे चित्र यहाँ बना है, लेकिन एरिया यहाँ से दूर से लिए हुए है। इस एरिया को कम करने के लिए क्या होगा, फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल और क्रॉप से आप इसकी साइज काट सकते हैं। और ये आपका क्रॉपिंग हो गया। अब आप देखेंगे तो ये चित्र यहाँ पे आ गया है। तो आपने पढ़ा ऑब्जेक्ट। अब आता है इक्वेशन। इक्वेशन में पूरा गणितीय होगा। अब देखिए यहाँ पे लिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल, बाइनॉमिनल, और ये कुछ तरह के फार्मूले लगे हुए हैं। इनका इस्तेमाल आप एग्जाम पेपर तैयार करने में मैथमेटिकल, जैसे आपने इसमें क्लिक किया तो ये आपका एक फार्मूला लग गया। फार्मूला लगने के अलावा आपको एक ऑप्शन मिल गया डिज़ाइन। ऊपर आप देख रहे हैं डिज़ाइन का ऑप्शन ओपन हो गया है, ये मेनू बार डिज़ाइन। और इसमें से आप अपने मैथ से संबंधित देख रहे हैं सारे साइन जो हैं दिखाई दे रहे हैं। आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन है, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, लार्ज ऑफ, और इसके बाद ब्रैकेट, फंक्शन, ये सब दिए हुए हैं जिनका आप मैथ के पेपर वगैरह में बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। फिर से चलते हैं हम लोग इंसर्ट में, और इसका अगला ऑप्शन आता है सिंबल। सिंबल क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। तो इसमें जो सिंबल होंगे, कुछ सिंबल तो आपने जो यूज कर रखे होंगे वो सारे दिखाई देंगे, जिन्होंने यूज नहीं किया है यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। अब आपको चलना है मोर सिंबल में। मोर सिंबल में जाने के बाद यहाँ पे फॉन्ट दिया हुआ है, हर फॉन्ट में अलग अलग सिंबल मिलेंगे। जैसे वाइट लैटिन में इस प्रकार के सिंबल हैं। इसके बाद वर्डिंग्स में आपको ये सिंबल हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ करना क्या है, कर्सर जहाँ रखा होगा आपने कैंची लिया और इंसर्ट कर देना है। तो ये देखिए आपके पास कैंची आ चुकी है। टेलीफोन लिया, इंसर्ट किया, उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं। कैंची लिया, दूसरी कैंची लेना है, बीच में आपने चिन्ह लगा लिया और एक कैंची और ले लिया, इंसर्ट कर दिया यहाँ से, और ये आपकी दूसरी कैंची आ गई। तो इन सिंबलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे सिंबल हैं। कहीं कहीं आपको बॉर्डर लगाने के लिए भी इनका इस्तेमाल करना होगा। देखिए बॉर्डर कैसे लगाएंगे, आपको लगाना है बॉर्डर इन सिंबलों से।
यहाँ पे आपको बॉर्डर लगाने के लिए कोई भी एक सिंबल ले लेते हैं, ये ले लिए, इसको इंसर्ट करना है। इसके बाद आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो आपका एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। इनमें खास बात ये होती है इस सिंबलों में कि ये टेक्स्ट की तरह काम करते हैं। अगर आप इनको सेलेक्ट करेंगे और होम में जा कर के इसकी साइज को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये टेक्स्ट की तरह काम करते हैं। तो ये रहा आपका सिंबल स्पेशल कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर दिए हुए हैं। डैश के लिए ये ऑप्शन है, इंड डैश के लिए ये कुछ स्पेशल शॉर्टकट की है, इनको भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की चलाना है और इधर पे इसका जो सिंबल होगा वो तैयार हो जाएगा। जैसे आपको चिन्ह लगाना हुआ है, यहाँ अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस दिया हुआ है। डबल क्लोजिंग के लिए आपके पास कंट्रोल प्लस कामा दिया हुआ है। ये चिन्ह दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये था आपका इंसर्ट मेनू में ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और सिंबल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज लेआउट के बारे में। धन्यवाद।